लगता है पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में कुछ मिलाया था। तभी टोनी चिड़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। भूत भागो रे, ये चिड़िया भूतनी है। कैसे बचोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भागोगी? तुम सबको मार कर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक दिन जंगल में 3 चिड़िया सोना, रानी और मोना वो मधु कौवे के साथ बातें कर रही थी। क्या बताऊं सोना बहन, तुम तो जानती ही हो मेरी सास कितनी खतरनाक है। सारा दिन चिढ़ती ही रहती है। मैं तो रोटी पका पका कर थक गई हूँ। हाँ मधु बहन, तुम सही कह रही हो, मेरा भी कुछ यही हाल है। अरे तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अपनी जिंदगी जियो। रहने दो सोना बहन, तुम तो ये बोलोगी ही क्योंकि तुम्हारी सास नहीं है, अकेला घर है। तभी एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम टोनी था वह गोलगप्पे बेचने आती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे ले लो। तभी सोना चिड़िया रानी, मोना और मधु कौवे के साथ वहाँ पर आती है। अरे गोलगप्पे वाली, लगता है इस जंगल में तुम नहीं आई हो। हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ये धंधा खोला है। बताइए आप गोलगप्पे खाएंगी या नहीं? चल ना, बातें तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, खा के देखे तो सही तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। सब उसके गोलगप्पे खाती हैं, सिवाय सोना चिड़िया के। अब वे सब वहाँ से चली जाते हैं। अगले दिन सोना चिड़िया पानी भरने के लिए नदी के पास जाती है। वहाँ 2 चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे तुम्हें पता है सोना बहन, रानी, मोना चिड़िया और मधु कौवी सुबह से गायब हैं। पक्षियों का मानना है उनका चक्कर चल रहा था, वो भाग गई। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया दोबारा गोलगप्पे बेचने के लिए जंगल में आती है। तभी वहाँ पर कांचा कौवा और लक्की कबूतर खड़े होते हैं। अरे कौन है ये सुंदर चिड़िया? बिल्कुल मेरे लायक है। लक्की कबूतर देख, तेरी भाभी मिल गई है मुझे। कांचा कौवा, सारी बात सही है तेरी, पर ये मेरी नहीं तेरी भाभी बनेगी। अब वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए उसके पास जाते हैं। हे सुंदर चिड़िया, क्या हमें गोलगप्पे खिलाओगी या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये गोलगप्पे पानी भर के होली में खेलने के लिए थोड़े रखे हैं, खिलाने के लिए रखे हैं आप सबको। बातें तो बहुत ही अच्छी करती हो, लाओ खिलाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे साहब, गोलगप्पे खाइए, फिर नाम भी पता चल जाएगा। अब दोनों टोनी चिड़िया के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे इतने सारे गोलगप्पे खा लिया आपने, कहीं आपका पेट दर्द न हो जाए। ऐसे ही तुम कल आओगी गोलगप्पे बेचने? ये सुनकर टोनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात में कांचा कौवा और लक्की कबूतर के पेट में दर्द होता है। अरे भाई मर गया रे, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी पीछे से टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। और कैसे हो मेरे आशिक, लगता है पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में कुछ मिलाया था? तभी टोनी चिड़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। भूत भागो रे, ये चिड़िया भूतनी है। कैसे बचोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भागोगी? तुम सबको मार कर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब टोनी चिड़िया उन दोनों को मार देती है। अब रोजाना टोनी चिड़िया की आत्मा गोलगप्पे बेचने के बहाने से पक्षियों को मार रही थी। जब ये खबर सोना चिड़िया को पता चलती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। एक दिन सोना चिड़िया टोनी चिड़िया के गोलगप्पे खाने जाती है। टोनी बहन, जरा गोलगप्पे देना, आज गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। तभी वो देखती है टोनी चिड़िया के पंखों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वह समझ जाती है और घर आकर बंटी कबूतर को बताती है। सोना, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन तुम्हें पता चलने के बाद भी उसके गोलगप्पे क्यों खाए? अपनी जान क्यों खतरे में डाली? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप जानते हैं वो टोनी चिड़िया की आत्मा सिर्फ आदमियों को मार रही है, चिड़ियाओं को नहीं, क्योंकि अब तक एक भी चिड़िया की लाश नहीं मिली है। अब रात में सोना चिड़िया अपने पति के साथ सो रही थी। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। ये सोना बहुत ही बहादुर है, कितने आराम से सो रही है। टोनी चिड़िया की आत्मा सोती हुई सोना चिड़िया को उठाकर वहाँ से ले जाती है। बंटी कबूतर मसाल लेकर उसका पीछा करता है। टोनी चिड़िया की आत्मा गुफा के पास जाती है। खुल जा शिम शिम। सोना चिड़िया वहाँ पर
रानी चिड़िया और मोना चिड़िया को देखती है। सोना बहन, हमें बचा लो, ये हम सब की पूर्णिमा की रात को बलि देकर शक्तिशाली बनना चाहती है, हमें यहाँ से ले चलो। ये सोना तुम्हें बचाएगी, सबसे पहले इसे ही मार दूंगी। तभी बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाता है। ऐसे कैसे मारेगी तुम मेरी बीवी को? इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। बंटी कबूतर सब चिड़ियाओं को आग की मसाल दे देता है। वो सब टूनी चिड़िया की आत्मा पर डाल देती हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है। वेलकम टू टूनी स्टूडियो टीवी। ओम फो, यहाँ तो सभी धर्राटे काट रहे हैं। तभी भूतिया चिड़िया की नजर एक सुंदरी कव्वे की नेकलेस पर पड़ती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो तो सही, कितना खूबसूरत नेकलेस पहनकर खड़ी है ये कव्वी। इसे तो मेरे गले में होना चाहिए था। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके पास से गुजरती है और उसका नेकलेस चुरा लेती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ से वहाँ ट्रेन में घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता। तभी उसकी नजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर पर पड़ती है, जिसके पास बहुत सारा सोना और पैसे होती हैं। लो भाई ओम फो, अब तो रहा नहीं जाता। आज तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। बाप रे बाप, जिंदगी में मैंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा होगा। आज तो मैं सबको लूट कर ही रहूंगी। आइला, इन पक्षियों के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं? इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तभी ट्रेन एक सुरंग के नीचे से गुजरती है। तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर से बाहर निकलती है, ट्रेन के अंदर से अंधेरा गायब हो जाता है। तभी सोना चिड़िया की नजर अपनी बहू मोना के गले पर पड़ती है। अरे मोना, तेरे गले का हार कहाँ गया? क्या बात कर रही हो माँ जी, मेरा हार तो मेरे गले में है। फिर मोना अपना गला देखती है तो उसका गला बिल्कुल खाली होता है। जिसके बाद मोना अपना हार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका हार नजर नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ कई पक्षियों के सोने के जेवर गायब हो जाते हैं। सब पक्षी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी FIR लिखवाते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा इतना सारा सोना लेकर वहाँ से अपनी गुफा में 9-2-11 हो जाती है। टोनी, टोनी नाम है मेरा, मैं किसी के सामने झुकेगी नहीं। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा इतना सारा सोना और पैसे अपने ऊपर हवा में उछालने लगती है। एक रात भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने जंगल की सैर करने के लिए आती है। आइला, आज तो मैं इस जंगल की सैर करके ही रहूंगी। काफी टाइम हो गया है अपने जंगल वालों को देखे बिना, उनकी खैर खबर भी तो लेकर आती हूँ। भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल में पहुँच जाती है। आइला, यहाँ तो चुराने के लिए कितना सारा सामान है। आज तो मैं यहाँ सबका सामान चुराऊंगी। अब शुरू होगी मेरी लूट मार। शैतान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। यह कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा जंगल में लूटमार करने लगती है। कभी किसी की सब्जियां चुराती तो कभी किसी की दुकान से कपड़े चोरी कर लेती। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा को लक्की कबूतर के हाथ में iPhone 13 Pro दिखाई देता है, जिसे देख भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा खुद से बोलती है। क्या बात है, आईफोन, वो भी iPhone 13 Pro, ये तो पूरी किडनी के समान है। आई लव दिस, मजा आ गया। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा तुरंत जाती है और उस लक्की कबूतर का iPhone चुरा लेती है। लक्की कबूतर अपना iPhone यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। फिर लक्की कबूतर अपना iPhone चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाती, जिसके बाद भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सब पक्षियों को परेशान करने लगती है। अब आया ना मजा, अब इतना सारा पैसा लूट कर यहाँ से चली जाती हूँ। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उनका सारा पैसा लूट लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आगे जाकर उसको कूड़े के ढेर के पास गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो कूड़े के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे होते हैं और उसी खाने को खा रहे थे। जिसे देख टोनी चिड़िया की आत्मा खुद से कहती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं
इस दुनिया में कितने गरीब बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें अच्छी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने दिनों से मैंने चोरी की लेकिन कभी किसी का भला नहीं किया, लेकिन आज ये देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब मैं अपनी चोरी का सारा पैसा इन गरीब बच्चों की सेवा में लगाऊंगी, यही मेरा मकसद होगा। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा तुरंत खाना चोरी कर लाती है और उन बच्चों को दे देती है, जिसके बाद से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।